कि मैंने अंकित को ये नहीं बताया है कि टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जाने वाला हूँ अपने दोस्त के साथ बाबा बालकनाथ जी, और हमारे जो नानी के घर के पास एक समेला मंदिर है, वहाँ पे जाने वाला हूँ। तो आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अंकित को ये नहीं बताया है कि क्या मैंने ये नहीं बताया उसको कि मैंने मन्नत ये मांगी थी कि मैं जो है बाबा बालकनाथ नंगे पाँव जाऊंगा वहाँ से। मेरे मतलब जो मेरे माइंड में वो लोकेशन है कि मैंने सोचा था कि वहाँ से लेके मैं ऊपर तक नंगे पाँव जाऊंगा, जहाँ पे वो बोर्ड लगा है, साइन लगा है सात लाई से, मतलब सेव से जो बोर्ड लगा है, वहाँ से मैं नंगे पाँव जाऊँगा बाबा बालकनाथ। तो ये वाली बात मैंने अभी उसको नहीं बताई है। मैं वहाँ पहुँचूँगा, जब मैं उस पॉइंट पे पहुँच जाऊँगा मैं उसको तब बताऊँगा। तो मैं उसका रिएक्शन पक्का रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं। मैं आज कुर्ता पजामा पहना हुआ और साथ में जूती पहनी हुई ब्लैक। तो अभी निकलते हैं, जाएंगे हम स्कूटी में, क्योंकि गाड़ी तो अपनी गई है हॉस्पिटल, उसका चेकअप हो रहा है। तो मिलते हैं आपसे सीधा साथ लाइव में अंकित के साथ। तो ये है बाबा बालकनाथ जी का रास्ता और ये बिलासपुर जाता है। तो अभी तक मैंने अंकित को बताया नहीं, तो अभी बता देता हूँ। ये अंकित, तो अंकित मैं तेरे को ये बताने वाला था कि मैंने मन्नत मांगी थी कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा। हाँ, तो डिसाइड किया मैं पैदल चलूँगा और ये स्कूटी पे जाएगा। तो ठीक है, रास्ता जल्दी वाला है, जल्दी पहुँच जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा लगेगा, बट पहुँच जाएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपना सफ़र। जुतियाँ खोलनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ठीक है, इसके रिएक्शन देख लो, इतने गंदे हैं ना, अभी बोल नहीं रहा है मेरे को कुछ। मैं कैमरा बंद करूँगा तभी बोलेगा। तो सफ़र शुरू हो चुका है हमारा। अभी बहुत दूर है बट ठीक है, मज़ा आएगा। अंकित का रिएक्शन देखने लायक था, मतलब क्या ही बोले। बट मैंने डिसाइड किया था मैं अकेले चलूँगा, उसको स्कूटी में भेज दूँगा, क्योंकि हमें आगे वाले मंदिर भी जाना है। तो फिर से नीचे आना पड़ेगा, तो वो स्कूटी लेके चलेगा आगे आगे। स्टॉप में मिलेगा मेरे को वो, और मैं पैदल चलूँगा। बीच रास्ते में एक और मंदिर आता है, और यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी की आश्रम है, मंदिर नहीं है। गुरु महाराज बाबा श्री निर्मल नाथ बैरागी आश्रम। और यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी की बहुत बड़ी मूर्ति बन रही है। हमारे यहाँ की ये सबसे बड़ी मूर्ति होगी बाबा बालकनाथ जी की। तो ये जैसे हम जोरसिद्ध वाले रास्ते को होते हैं तो ये स्टार्टिंग में ही पड़ जाती है। तो ये है रास्ता, थोड़ा शॉर्टकट है, यहाँ से जाते हैं ज़्यादातर लोग। और यहाँ पे रात की रानी की खुशबू आती रहती है, क्योंकि यहाँ पे रात की जो रानी होती है उसके पौधे लगे हुए हैं। और अभी तो शुरू ही किया है, सांसें मेरी अभी से चढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है जॉगिंग की हुए, दौड़ लगाते हुए, और ऐसे चढ़ाई चढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। मतलब काफ़ी टाइम से नहीं गए, तो अभी सांस फूल रही है। देखने को लगता है कि ऐसी है, बट खड़ी चढ़ाई है भाई ये, तो खड़ी पौड़ियाँ हैं एकदम। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है कसम से। मुझे ऐसे टास्क पूरा करना बहुत अच्छा लगता है, जिसमें मेहनत लगे। फिर जब मैं मंदिर पहुंच जाऊंगा तो मेरे को बहुत ही खुशी होगी। और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी जगह आती है, देखो बीच रास्ते में। यहाँ पे बैठ के आप आराम कर सकते हो, मतलब अच्छी वाली फीलिंग है। बाबा बालकनाथ जी जा रहे हैं, तो वहाँ की अमर कथा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। मान्यता ये है कि बाबा बालकनाथ जी का जन्म सभी युगों में हुआ है, तो हर युग में उनका अलग अलग नाम था। जैसे कि सतयुग में स्कंद, चैत्र युग में कौल, और द्वापर युग में महाकौल, और हमारे कलयुग में बाबा बालकनाथ जी। और बाबा बालकनाथ जी शिव के बहुत बड़े भक्त कहलाए जाते हैं। रास्ते में अगर आपको प्यास लगती है तो आप फिर से यहाँ पे, मतलब बीच में एक और जगह आई जहाँ पे आप पानी पी सकते हो। और
एकदम साफ पानी है, ठंडा ठंडा। पसीना बहुत पड़ रहा है। जब हम घर से चले, अंकित के घर से चले थे ना जब हम, तब छाँव थी, धूप नहीं थी, पर अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है। बट ठीक है, हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूर रहा बस, आधा रास्ता हो गया, आधा रात। हाँ तो एक बात बताता हूँ आपको, क्या दोस्त हमेशा डराने के लिए होते हैं क्या? मतलब अभी मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ, बहुत लंबा है, अकेला, मतलब मैं अकेला हूँ और बहुत ही लंबा है, चढ़ाई है पूरी और जंगल ही है पूरा भी। तो मुझे बतवा रहा था कि ध्यान से जाना, देख लेना, अकेला जा रहा है तू, मतलब डरा रहा है मेरे को। बट ठीक है, बाबा जी का नाम लेके चलते हैं, जय बाबे दी, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया रहेगा। और पसीना आप देख ही सकते हो, गर्मी में वैसे भी झेल नहीं पाता हूँ, पर जा रहा हूँ यार। अब तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, तो आवाज़ें आती है ना ऐसी ऐसी। और यहाँ से 7 लाइट दिखाई दे रही है, बट कम दिखाई दे रही है। जब हम वापस आएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको अच्छे से उसका, मतलब पूरा शादलाई का व्यू दिखाऊंगा। अब यहाँ पे मैं जस्ट अभी बैठे हूँ, थोड़ी सांस ले लेता हूँ। एक तो आपको पता है एकदम खड़ी है, खड़ी पौड़ी है एकदम, और ऊपर से आ रही है जंगल में अजीब अजीब सी आवाज़ें। बट कुछ नहीं होता है, दिन में इतना डर नहीं होता, चलते हैं। एक बात तो पक्की है, किसी को अपना स्टेमिना का करना है ना, बस यहाँ पे पैदल ही चल पड़ो, बस दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं, पैदल चलो बस डेली सुबह, क्या स्टेमिना बनेगा। और हर युग में बाबा बालकनाथ जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त कहलाए गए हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि उनका नाम बाबा बालकनाथ जी कैसे पड़ा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो चलिए, मैं पहुंचने ही वाला हूँ, अभी उतराई आई है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यार ऐसी ऐसी आवाज़ें आ रही थी, क्या ही बताऊँ। एक जगह तो मैं बहुत डर गया, बट वहाँ पे तो पक्षी थे। ये देखो सामने रोड आ गया, बाबा बालकनाथ जी थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, और यार कसम से पैर जल रहे हैं मेरे। बीच बीच में ऐसी कुटिया मैंने आपको हर जगह दिखाई है, और ये पार्किंग है। ऐसा है कि रेस्ट करने के लिए बीच बीच में जगह है, अगर सभी पैदल जाते हैं, फैमिली वाले भी जब थक जाते हैं तो बैठ के आराम कर सकते हैं बीच बीच में। स्क्रीन लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे पार्किंग है फिर से, और ये बैरियर। और अगर आपको जानना है कि बाबा बालकनाथ जी को बकरे क्यों चढ़ाए जाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। यहाँ से अच्छा व्यू है थोड़ा, और वो है हमारे घर वहाँ पे। बोल रहा है कि समैला मंदिर में पैदल ही चलना। इधर हालत ख़राब हो गई है, अभी यहाँ पे रोड लेंगे हम, और अपने शूज़ भी यहीं पे खोल देंगे, हेलमेट भी यहीं पे रख देंगे हम दोनों। तो ये रास्ता है गुफा की तरफ जाने का। बीच में आपको बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पे आप रोट ले सकते हो, बाकी और भी जो सामान होते हैं, मूर्तियाँ, फ़ोटो, जो भी। तो चलिए मैं आपको अभी बताता हूँ कि इनका नाम बाबा बालकनाथ जी कैसे पड़ा। जब द्वापर युग में महाकौल जिस समय कैलाश पर्वत जा रहे थे ना, तो उन्हें रास्ते में एक वृद्ध स्त्री मिली। तो बाबा जी ने गंतव्य में जाने का अभिप्राय पूछा, मतलब रास्ता पूछा उस वृद्ध स्त्री से। तो बाबा जी की इच्छा वो समझ गई कि वो भगवान शिव से मिलने जा रहे हैं, तो उन्होंने मानसरोवर नदी के किनारे तपस्या करने की सलाह दी। और ये क्यों दी, इसके लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा। तो अभी बस पहुंचने ही वाले हैं हम दोनों, थोड़ा सा ही रहा,
बहुत सारा रास्ता मैंने क्रॉस कर लिया। इसे पूरे रास्ते में पानी पीने के लिए बनाए हुए हैं। तो नदी में तपस्या करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि वहाँ पे माता पार्वती स्नान करने आया करती थी। तो उन्होंने कहा बाबा जी को कि उनसे पूछना कि मैं भगवान शिव जी से कैसे मिलूं। तो माता पार्वती जी ने उनको बताया और भगवान शिव से मिलने में बाबा बालकनाथ जी सफल हुए। और बाल योगी महाकौल को देखकर शिव जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बाबा जी को कलयुग तक भक्तों के बीच सिद्ध प्रतीक के तौर से पूजे जाने का आशीर्वाद प्रदान किया और चिरायु तक उनकी छवि को बालक की छवि के तौर पर बने रहने का भी आशीर्वाद दिया। तो इसीलिए बाबा जी का नाम बाबा बालकनाथ पड़ा। गुफा की वीडियो बनाने देते हैं, जो बनी हमसे थोड़ी बहुत हमने बना ली। अभी हम यहाँ पे फ़ोटो वगैरह लेंगे और मैं आपको अपने घर दिखाता हूँ यहाँ से। वो देखो, जो रेड रेड टीन है वो मेरे चाची जी का घर है और उसी के साथ में मेरा घर भी है। तो हमारे घर से सामने दिखाई देते हैं बाबा बालकनाथ जी। अभी वहाँ सामने चल के 1-2 पिक्स लेते हैं और फिर निकल जाएंगे सुमेला मंदिर के लिए। ये वापस जाने का रास्ता है। क्या बोले यार? तो यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहे हैं घर। मैं रोब हो गया भाई। हैशटैग जस्टिस। छीन के लेके वो आ रहा था सामने से, मैं डर गया, मैं ऐसे रख दिया। बाबा जी के यहाँ पे माथा टेक लिया है और अभी हम जाएंगे सुमेला मंदिर। तो आगे की कहानी जारी रखते हैं। कलयुग में बाबा बालकनाथ जी ने गुजरात कठियाबाद में देव के नाम से जन्म लिया। उनकी माता का नाम लक्ष्मी और पिता का नाम वैष्णोवेश था। बचपन से ही बाबा जी अध्यात्म लीन रहते थे अपनी पूजा पाठ में। यह देखकर उनके माता पिता ने उनका विवाह करने का निश्चय किया, परंतु बाबा जी उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करके ना मानकर घर परिवार छोड़कर परम सिद्धि की राह पर निकल पड़े। और एक दिन उनको जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी में उनका सामना स्वामी दत्तात्रेय से हुआ। तो यहीं पर बाबा जी ने स्वामी दत्तात्रेय से सिद्ध की बुनियादी शिक्षा ग्रहण करी और सिद्ध बने। तो तभी से उनको सिद्ध बाबा बालकनाथ जी कहा जाने लगा। तो मैं बाबा जी की 2 ऐसी जगह बताऊंगा जो उनकी मौजूदगी का होने का एहसास करवाती है। एक उनका गरुड़ का पेड़ जो कि शाहतलाई में है और पेड़ के नीचे ही बाबा जी तपस्या किया करते थे। दूसरा जो है प्रमाण है, एक पुराना पुलिस स्टेशन है जो कि बरसर में स्थित है, जहाँ पर उन गायों को रखा गया था जिन्होंने सभी खेतों की फसल खराब कर दी थी। और जिसकी कहानी ये थी कि जो माता रत्नो थी, उन्होंने बाबा जी को अपनी गायों की रखवाली के लिए रख लिया था क्योंकि उनका कोई बेटा भी नहीं था। तो वो रोज़ उन्हें रोटी और लस्सी दे दिया करती थी। तो एक बाबा जी अपनी तपस्या में लीन रहते थे। रत्नों द्वारा दी गई रोटी और लस्सी खाना याद ही नहीं रहता था उनको। एक बार जब रत्नों बाबा जी की आलोचना कर रही थी तो वह गायों का ठीक से ख्याल नहीं ख्याल नहीं रखते हैं। तो बाबा जी ने खाने पीने का खूब ध्यान और उन्होंने कहा कि माता जी ने कहा कि मैं आपके खाने पीने का खूब ध्यान रखती हूँ। तो रत्नो जी ने इतना ही कहा था कि बाबा जी ने पेड़ के तने से रोटी और ज़मीन से लस्सी उत्पन्न कर दी। बाबा जी ने सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन किया और इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनकी जो महिला भक्त जो है ना, वो गुफा में प्रवेश नहीं कर पाती, उनको दूर से ही देखना पड़ता है। तभी तो कोई भी महिला जो है प्रवेश नहीं करती है उस प्राकृतिक गुफा में। और तभी से बाबा जी जो है तपस्या करते हुए अंतर्ध्यान हो गए थे। और बाबा बालकनाथ जी के सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं वो हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली से हैं। और इनके पूजनीय स्थल को द्योरसिद्ध के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले के चकमो गांव की पहाड़ी के उच्च शिखर में स्थित है।
मंदिर में पहाड़ी के एक बीच एक प्राकृतिक गुफा है और ऐसी मान्यता है कि यही स्थान बाबा जी का आवास स्थान है। मंदिर में बाबा जी की एक मूर्ति स्थित है और जो भक्त हैं वो सभी रोट चढ़ाते हैं। जो रोट आटे, चीनी और गुड़ का मिलावट होता है, उसमें गुड़ की मिलावट होती है। और बाबा जी को बकरा भी चढ़ाया जाता है जो कि उनके प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पर बकरे की बलि नहीं चढ़ाई जाती है बल्कि उनका पालन पोषण करा जाता है। बाबा जी की गुफा में महिलाओं के प्रवेश में बंद है, लेकिन उनके दर्शन के लिए गुफा के बिल्कुल सामने मैंने आपको पहले बताया कि एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। और शातलाई जो कि देवसिद्ध मंदिर से 4 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि उस जगह पर बाबा जी जो है ध्यान योग किया करते थे। और बाबा जी का पूरा नाम सिद्ध बाबा बालकनाथ और ये ब्राह्मण थे और इनका मंत्र था ओम नमः सिद्धाय। प्रतीक इनका है कि इनके पास झोली, चिमटा, विरागन और पाउएँ होती थी। और इनका जो माता थी, मतलब मुँह बोली माता थी, उनका नाम रत्नो था। सवारी इनकी मोर है। त्यौहार इनका चैत महीना। और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? मुझे तो सच में इतनी खुशी हुई जब मेरे ने ये सब खुद पढ़ा। मेरे को कुछ बातें नहीं थी पता। अब मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पे उन गायों को रखा गया था वो जगह बड़सर में है और वहाँ ओल्ड पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस स्टेशन के पास मंदिर है, मतलब वो पूरी जगह है। मैं सोच ही रहा था कि वहाँ पे जाऊँ, मैं एक्सप्लोर करूँ, बट मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। बट मैं खुद से प्रॉमिस कर लिया है कि मैं उस जगह को एक्सप्लोर करूँगा, क्योंकि मुझे आज तक पता ही नहीं था कि वहाँ पे वो गायें रखी, मतलब वहाँ पे उनको रखा गया था गायों का, जिन्होंने जो पूरी फसल खा ली थी। तो देखो, सोचने वाली बात है। मेरे को तो नहीं था पता। अगर आप लोगों को पता तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को पता था कि उन गायों को वहाँ पे रखा गया। तो चलिए, अब समेला मंदिर हम पहुँच गए हैं, तो आगे की बात अब उस मंदिर के बारे में। तो ये हम मंदिर के एकदम करीब पहुंच चुके हैं। ये पूरा गांव समेले का ही है, मतलब समेला नाम है इस गांव का भी। तो अभी हम मंदिर में पहुंच गए हैं। बस ये रहा सामने। यहाँ पे 3-4 दुकानें जहाँ से आप चढ़ावे का सामान ले सकते हैं और फिर रास्ता है सीधा ऊपर को जाने का। तो चलिए चलते हैं। हैं? तो जो भी आप लेके आते हो वो एक ही जगह पे रख देते हैं यहाँ पे। तो माथा टेक लिया हमने। अंदर की क्लिप्स बिल्कुल नहीं ले सकते थे, बिल्कुल भी नहीं, चुपके भी नहीं। बहुत कम थे दर्शन करने वाले, तो बढ़िया रहा दर्शन। और बस इतना है। अच्छा रहा जो रहा। तो अभी हम वापिस आ गए हैं। बाबा बालकनाथ जी के यहाँ से नीचे उतर रहे हैं अभी। और दोस्तों, मैं सबसे, मतलब बिल्कुल सबसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। मैंने इसमें, मतलब जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकता था, मैंने आपको दी खुद सर्च करके। और मेरे को भी अच्छा लगा। मेरे को कुछ चीज़ें नहीं पता थी, मेरे को भी पता लग गई। और खुशी होती है जब ये सब जान लेते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो। प्लीज़ कमेंट तो आप ज़रूर छोड़ना ही पड़ेगा आपको। तो अभी हम ग्रीन वैली के पास रुके हैं। मैं आपको यहाँ से शातलाई का व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही प्यारा है। तो यहाँ से पूरी शातलाई दिखाई देती है। और अभी हम बस शातलाई पहुँचने वाले हैं, फिर खाएंगे कुछ, उसके बाद वैक्सीन लगवानी है मेरे को।
तो है गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूँ। 4 बज गए। वैक्सीन लगवाने के बाद मैंने अंकित के यहाँ रेस्ट कर ली थी। थोड़ा सा दुख गया था उनसे, खून निकल गया फिर उसके मतलब मैंने वहाँ पे रेस्ट कर ली, वहाँ पे ही खाना खा लिया और वहाँ पे थोड़ी देर सोया भी। और फिर अभी 4 बज रहे हैं तो मैं आ गया घर अभी। और अभी घर पे करते हैं रेस्ट। थोड़ा ऐसे लग रहा है डल डल सा, बाकी तो ठीक है। थकावट है वो, बाकी टेम्परेचर वगैरह तो कुछ नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अब आपको पता लग गया होगा कि क्यों मैं जय बाबे की बोलता हूँ। तो हमारे यहाँ पे बाबा बालकनाथ जी हैं, तो इसलिए मैं एंड में बोलता हूँ जय बाबे की। तो आई होप आपको उनकी स्टोरी अच्छी लगी होगी, जो मैंने बताई। जितना मैं बता सकता था मैंने आपको बताया। तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर, जय बाबे दी। तो मैंने मन था कि मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा, तो अभी पैदल जाएंगे यहाँ से हम नहीं, तुम। मैं ही जाऊँगा। हाँ मैं अकेला जाऊँगा। हाँ, मैं स्कूटी जाऊँगा, स्कूटी से